हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निगरम्स के बारे में, जिसकी तरफ से रिलीज़ हुई है काफ़ी अच्छी वैकेंसीज। तो बेसिकली ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि निगरम ने रिलीज़ किया है। बेसिकली निगरम है क्या, हम पहले तो उसको समझ लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न्स इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, मेवाडिंग, शिलोंग में। तो इनकी तरफ से क्या है, नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। जो नोटिफिकेशन 22 जनवरी 2025 को इन्होंने क्या है कि रिलीज़ किया हुआ है। ठीक है। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट के लिए है। और ये सारी की सारी जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है। ठीक है। तो इसमें जो पोस्ट हैं हम उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। पहले मैं पोस्ट की बात करूं, इसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट हमें यहाँ देखने को मिल रही है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 105 वैकेंसी है। जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 17 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 2 और एसटी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर 2 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ओबीसी के लिए 47 वैकेंसी है, एससी के लिए 17 है और एसटी के लिए 2 वैकेंसी है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 9 वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेवल पे मैट्रिक्स की बात करें, लेवल 7 होगा। ठीक है। और इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस की बात करूं मैं, बीएससी ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग में, या आपने बीएससी किया हुआ हो किसी भी नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के थ्रू। ठीक है। दूसरा, या फिर बीएससी हो आपका पोस्ट सर्टिफिकेट्स या इक्विवेलेंट हो, सच एज बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू, या स्टेट नर्सिंग काउंसिल भी चलेगा। थर्ड वन में डिप्लोमा होना चाहिए इन जनरल नर्सिंग में या मिडवाइफरी में फ्रॉम इन द इंडियन नर्सिंग काउंसिल में या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड या काउंसिल with the 2 years experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualification. Here should be registered at nurses as midwifery with the Indian Nursing Council या State Nursing Council के थ्रू। तो ये essential qualifications की requirement है। एज लिमिट की हम बात करें तो एज शुड नॉट बी एक्सीड 30 ईयर्स। सेकेंड पोस्ट की बात करें, स्टोर कीपर्स के लिए है, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए है। पोस्ट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबीडी, सो दैट इसमें पी मैट्रिक्स जो लेवल होगा वो 6 होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट्स। दूसरा, डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए इन मटेरियल मैनेजमेंट या वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट में या परचेसिंग में या लॉजिस्टिक में या पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के हिसाब से। क्लियर है। इसमें एज भी क्या है, शुड नॉट एक्सीड 30 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, इसमें रेडियोग्राफर के लिए टोटल वैकेंसी 3, 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 1 एससी कैटेगरी के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जिसमें पे लेवल की बात करें 6 होगा यहाँ पर। इसमें भी बीएससी ऑनर्स में होना चाहिए 3 इयर्स के कोर्स में इन रेडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी में। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी के लिए होना चाहिए। हम एज की बात करें, एज शुड नॉट बी एक्सीड 30 ईयर्स में। नेक्स्ट जो पोस्ट की बात करते हैं वो मेडिकल सोशल वेलफेयर के लिए है, जिसमें एक ही पोस्ट है और वो एक पोस्ट एससी कैटेगरी के है, एससी कैटेगरी के लिए, जिसमें लेवल पे जो मैट्रिक्स होगा वो 6 होगा। मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करूं, मास्टर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क में एंड अप्लाइड द सोशोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 1 year practical experience as social worker with a government organization in a health related field या reputed welfare या health agencies recognized by governments dealing with medical public health service not exceeding 35 years। क्लियर। और नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं हम, टेक्नीशियन या एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी। इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं और दोनों पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसमें पे मैट्रिक्स लेवल होगा 6 होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं, 10+2 होना चाहिए विद साइंस के साथ में।
या बीएससी होना चाहिए डिप्लोमा इन द एंडोस्कोपी में टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशनल यूनिवर्सिटी में, जिसमें एज शुड नॉट बी एक्सीड 30 ईयर्स में। टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करूं मैं, इसमें टोटल 4 पोस्ट है, 3 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 ओबीसी के लिए। लेवल पे मैट्रिक्स की बात करूं 6 होने वाला है। इसेंशियल में बीएससी होना चाहिए नैनो डिसिप्लिन में, एमएससी होना चाहिए न्यूक्लियर मेडिसिन में, एंड रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। या फिर आपने बीएससी किया हो किसी भी डिसिप्लिन से, डिप्लोमा हो आपका किसमें, मेडिकल रेडिएशन एंड द स्टोपी टेक्निक में, या फिर आपने रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का सर्टिफिकेट्स लिया हो। एज इसके लिए भी सेम है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं हम, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए टोटल 1 पोस्ट है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, लेवल 6 यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें बीए या बीएससी होना चाहिए विथ 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्सेज या मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर रिकॉग्नाइज बाय द नर्सिंग काउंसिल डीएचएस ऑफ स्टेट, या 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर इन द टीचिंग या हेल्थ इंस्टीट्यूशन में। डिजायरेबल की बात करें, सुपीरियर एक्सपीरियंस इन द सर्विस ट्रेनिंग में होना चाहिए। एज इसके लिए भी सेम देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं हम, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर 1 पोस्ट, लेवल 6 होगा। डिग्री एज पर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, एज शुड नॉट बी एक्सीड 30 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, ओबीसी कैटेगरी में एक ही वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 यहाँ पे देखने को मिलेगा। बैचलर डिग्रीज होनी चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। एज शुड नॉट बी एक्सीड 30 ईयर्स। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट फार्मासिस्ट की, 1 पोस्ट 1ST के लिए और लेवल 5 होगा। पे मैट्रिक्स डिप्लोमा होना चाहिए आपका फार्मा में या बैचलर्स फार्मेसी में। एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की, 1 पोस्ट यहाँ देखने को मिल रही है जो कि एसटी कैटेगरी के लिए, लेवल 5 के लिए यहाँ पोस्ट होगी। वहीं बीएससी इन द रेडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन द रेडियोलॉजी टेक्निक्स में। वहीं नेक्स्ट पोस्ट है ईसीजी टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पर भी 1 पोस्ट देखने को मिल रही है हमें, लेवल 5 इसमें पे मैट्रिक्स होगा इनका, एज 30 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए, टोटल 2 पोस्ट हमें यहाँ देखने को मिल रही है, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक एसटी कैटेगरी के लिए। पे मैट्रिक्स लेवल 5 होगा। एज शुड नॉट बी एक्सीड बियॉन्ड द 30। वही नेक्स्ट पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, यहाँ पर भी 1 पोस्ट है, इनका लेवल 2 होगा पे मैट्रिक्स का। वहीं बात करें नेक्स्ट पोस्ट है रिकॉर्ड क्लर्क के लिए, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, यहाँ पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग पे मैट्रिक्स होने वाला है। एज 30 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्ड क्लर्क के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें पहले उनको 12th पास होना चाहिए। दूसरा मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट से वो टाइप कर पाए इंग्लिश में, और 30 वर्ड्स मिनिमम हिंदी के। तो ये स्पीड्स के अकॉर्डिंग होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर GR थर्ड कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। पे मैट्रिक्स लेवल 2 होने वाला है यहाँ पे। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल्स का, और जो एटलीस्ट 1 ईयर पहले या 3 ईयर्स पहले रजिस्टर हो। ड्राइविंग मोटर एक्सपीरियंस ऑफ द ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स का होना चाहिए। डिजायरेबल की बात करें तो 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए मिनिमम, एंड 3 ईयर्स की सर्विस किया हो किसी होमगार्ड या वॉलेंटियर के तौर पे। एज शुड नॉट बी एक्सीड 30 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है डार्क रूम असिस्टेंट की, जिसमें 1 पोस्ट है, वो भी EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ही है। इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 2 होने वाला है, ठीक है, जिसमें एज शुड नॉट बी एक्सीड 30 ईयर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें, मैट्रिकुलेशंस या इक्विवेलेंट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या बोर्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स इन रेडियोग्राफी, या मिनिमम 1 ईयर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 1 ईयर का एक्सपीरियंस डार्क रूम असिस्टेंट के तौर पे आपके पास में होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं एप्लीकेशन अगर मैं फीस की बात करूं यहाँ पर, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज़ प्लस 18% GST होगी। और वहीं जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST के हैं या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 250 रुपीज़ प्लस 18% GST देनी होगी। वहीं अगर जो
PWVD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फीस क्या निल होने वाली है। क्लियर है। बाकी एज लिमिट का जो हम बात कर रहे थे, अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, थ्रू उनको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं अगर एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको मिनिमम जो है 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा एज पर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया की रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी में वही पर्सन आएंगे जिनकी जो फैमिली की इनकम है एनुअली वो 8 लाख के नीचे है। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। वहीं मैं एप्लीकेशन डेट की, इम्पोर्टेंट डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, स्टार्ट डेट है वो है 22/3/2025 की। और क्लोजिंग डेट की अगर मैं बात करूं या लास्ट डेट की मैं बात करूं तो 20/4/2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो लास्ट डेट के पहले पहले आप फॉर्म फिल कर लें सो दैट क्या है, आप लास्ट डेट में किसी भी तरीके के इशू से अपने आप को बचा सकें या फॉर्म फिल करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। बाकी आपको फॉर्म फिल करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, HLLNEIGHGRIHMS, यहाँ पर आपको आना है। आने के लिए यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई में जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। बाकी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप पहले भी फॉर्म फिल कर सके हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ बेसिक डिटेल के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कुछ बेसिक फॉर्मेलिटी या फॉर्म फिल करके आप इजी तरीके से फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहाँ पर हमारी टीम्स अवेलेबल है आपकी हर तरीके की क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है सो दैट क्या हो, जो भी वीडियोस अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। क्लियर है। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।